न्यूयॉर्क की तस्वीर सोचते ही एक हरी मूर्ति दिखाई देती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, आजादी और उम्मीद का प्रतीक है। सालों से यह उन लोगों का स्वागत करती है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका आते हैं। इसका असली नाम है लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। उसके हाथ की मशाल अंधेरे में रोशनी, ज्ञान और हिम्मत का संदेश देती है। जब इमिग्रेंट्स समुंदर के रास्ते अमेरिका आते थे तो सबसे पहले यही मूर्ति उन्हें नई उम्मीद देती थी। उनके लिए यह एक वादा थी, सम्मान, अवसर और अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका। इस मूर्ति की कहानी दोस्ती, मेहनत और सपनों की है। यह हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत और उसे पाने के लिए संघर्ष कितना जरूरी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस से तोहफे में मिली थी। यह विचार फ्रेंच इतिहासकार एडुआर्ड दे लाबुलई का था, जो अमेरिका की आजादी से प्रभावित थे। उन्होंने चाहा कि यह मूर्ति दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक बने। मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने अपनी मां के चेहरे से प्रेरणा लेकर इस मूर्ति का डिजाइन बनाया। मूर्ति के अंदर का फ्रेम गस्टाव आइफेल ने बनाया, जिसने बाद में आइफेल टावर भी बनाया। फ्रांस में यह मूर्ति तांबे की चादरों से बनाई गई। लोग इसे देखने पेरिस आते थे। एक विशाल महिला की मूर्ति आजादी का पैगाम लिए खड़ी। फ्रांस के लोगों के लिए भी यह गर्व की बात थी। यह मूर्ति दो देशों के साझे सपने और दोस्ती का संदेश थी। एक मिसाल थी कि जब लोग मिलकर कुछ करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मूर्ति बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना सबसे बड़ी चुनौती थी। फ्रांस में आम लोगों ने इवेंट्स, लॉटरी और प्रदर्शनियों के जरिए पैसा दिया। स्कूल के बच्चे, मजदूर, सबने अपना योगदान दिया। उनके लिए यह मूर्ति सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आजादी का प्रतीक थी। छोटे छोटे योगदान ने इस सपने को पूरा किया। 1884 तक मूर्ति तैयार हो गई थी। पेरिस में अमेरिका जाने को तैयार। अब बारी अमेरिका की थी। चबूतरा बनाने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन वहां भी पैसा इकट्ठा करना मुश्किल था। यह दोस्ती और एकजुटता की मिसाल थी। मूर्ति को समुंदर के पार भेजने के लिए 350 टुकड़ों में बांटकर 214 संदूकों में बंद किया गया। ईज़ेर जहाज पर यह मूर्ति अमेरिका भेजी गई। अमेरिका में चबूतरा बनाने के लिए पैसा नहीं था, लोगों में उत्साह कम था। तब जोसेफ पुलित्जर ने अपने अखबार से अपील की, हर दान देने वाले का नाम छापा जाएगा। इस अपील से पूरे देश से चंदा आया। ज्यादातर दान $1 से कम था। आम जनता, बच्चे, मजदूर, सबने मिलकर पैसा दिया। चबूतरा बन गया और मूर्ति को न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। द 28th of October 1886 को एक बड़े समारोह में इसका उद्घाटन हुआ। प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने मूर्ति को देश को समर्पित किया। यह दिन अमेरिका के लिए गर्व का था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ की मशाल ज्ञान और प्रगति का प्रतीक है। टैबलेट पर लिखी तारीख द 4th of July 1776 अमेरिका की आजादी का दिन है। पैरों की टूटी जंजीरें गुलामी के अंत का संदेश देती हैं। 7 नोकें, दुनिया के 7 महाद्वीप और समुंदर, आजादी सबके लिए। समय के साथ मूर्ति को मरम्मत की जरूरत पड़ी। पूरे देश ने मिलकर पैसा दिया। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक विचार है, आजादी, लोकतंत्र और इंसानी अधिकारों का प्रतीक। यह याद दिलाती है कि आजादी संघर्ष और कुर्बानियों से मिलती है। जब तक यह मूर्ति खड़ी है, यह दुनिया को उम्मीद देती रहेगी। हर इंसान आजाद जीने का हकदार है। यह मूर्ति हमेशा यही संदेश देगी।